रोटी बनाने से संबंधित ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए भोजन का संबंध हमारे स्वास्थ्य से होता है। तो देखिए रोटी जब भी आप बनाएं तो सबसे पहले उसमें से थोड़ा सा सूखा आटा आपको ज़रूर निकाल लेना चाहिए, जिससे हम लोग ये डस्टिंग करते हैं या फिर आप कह सकते हैं परोथन। बिना इसके निकाले आपको अपना आटा नहीं लगाना है, ये नियम है। और उसके बाद आपको अपना आटा लगाना है। हो सके तो थोड़ा सा 1 पिंच आपको हल्दी इसमें डाल देनी है, जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था। और आटा बासी यूज ना करें, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत सारी बहनें कह रही थी कि मैम आप रसोई से संबंधित वीडियो हमारे लिए लेकर आइए, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको अपना हाथ क्लीन कर लेना है। कभी कभी क्या होता है कि हम रोटियां तो बना लेते हैं, कभी कभी हम इसी हाथ से खा भी लेते हैं, तो ये दरिद्रता की निशानी होती है। तो आपको कभी भी खाना नहीं, हम हाथ को अपने क्लीन कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे तवे की। तो देखिए ये हमारा तवा है और इसे हमेशा हमें धोकर ही यूज करना चाहिए। जैसे कि तवा हम जब चढ़ाते हैं तो इसे पानी से धुला हुआ होना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि रहे, एकता बनी रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, कलह कलेश ना हो, स्पेशली आपकी जो संतानें होती हैं, तो आपको क्या करना है, इस पे थोड़ा सा दूध का छींटा। तो देखिए ये है मेरा दूध, मैं इसको लेती हूँ और थोड़ा सा दूध, ये देखिए थोड़ा सा दूध का छींटा इस पे हम मार देंगे। अब उसके बाद हम अपनी गैस को ऑन करेंगे, ठीक है। तो ये अब हमारा रोटी सेकने के लिए तवा रेडी हो जाएगा। और जैसे ही हल्का गुनगुना होगा, जैसे ये हल्का सा गुनगुना होगा, फिर हम इसको इस तरह से इस पे स्प्रेड कर देंगे। बस 2-4 बूंदे ही आपको डालनी है, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए पहली रोटी हम गाय के लिए निकालते हैं, ये हमारे सनातन धर्म में है। और संध्या के समय वो रोटी हम नीचे रख देते हैं, जो सबसे नीचे होती है। संध्या के समय आपको ध्यान रखना है कि हमें अंतिम रोटी, जो लास्ट रोटी होती है, वो स्वान के लिए निकालना है। और दूसरी अहम बात कि जब हम रोटियां बनाते हैं तो हमें गिन कर रोटी कभी नहीं बनानी होती है। 1-2 रोटी आपके रसोई में जरूर रखी होनी चाहिए। अब जैसे गाय को रोटी देने के लिए कोई नहीं होता, एक छोटी से इस तरह से, ये देखिए छोटा सा, ये इसके ऊपर हम ये तवे के ऊपर गोली डालेंगे। कैमरे को पास में कर दें हम आपको दिखाने के लिए। ये देखिए ये है छोटी सी रोटी। अब इसे हम इस तरह से हिला डुलाकर थोड़ा सा सेक लेंगे और इसको अग्नि में डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे अग्निदेव का भोजन तैयार हो जाता है। तो इससे यदि आप गाय को रोटी हर दिन नहीं भी निकाल पाते हैं तो वो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। तो ये आप हर दिन कार्य किया करें, शाम को भी और सुबह में भी ये कर लें। अब इस तरह से आप रोटियां बना रहे हैं तो आप अपने घर में गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। गायत्री मंत्र बहुत ही अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि महिलाएं गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकती हैं। आप गायत्री मंत्र का जप आराम से करें, बिल्कुल करें। मैं आपको दिखाऊंगी। अब रोटी सेकने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। बेलन लेंगे। बहुत सारे लोग चकले का इस्तेमाल नहीं करते हैं, स्पेशली प्लेटफॉर्म पे ही रोटियां बनाने लगते हैं। ये गलती आप ना करें। आप चकला और बेलन दोनों का इस्तेमाल करें। और हो सके तो आप लकड़ी का, पत्थर का, मार्बल का कोई भी चकला बेलन इस्तेमाल कर सकते हैं। चकला बेलन हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए और सुबह का चकला बेलन शाम को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आपको दोनों समय अपने इस थाली यानी परात को और चकला बेलन को और तवे को साफ करना चाहिए। देखिए तो इस तरह से आप रोटी बनाएं
और पहली रोटी गाय को दें। संध्या के समय आपको रोटी के डिब्बे में रख देना है। और कहते हैं रात्रि को अपनी जो रसोई होती है वो हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि रोटी या फिर चावल जो भी आपकी रसोई में भोजन पकता है वो जरूर रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि रात को माता अन्नपूर्णा, हमारे पितृ देवता हमारे रसोई में वास करते हैं और जो हम भोजन या फिर जल रखते हैं उनका सेवन करते हैं। तो इस तरह से आपको रसोई में जरूर कुछ न कुछ भोजन छोड़ना चाहिए। और ज्यादा अहम बात मैं आपको बताऊं कि जो ये तवा है, ये तवा, गरम तवा कभी भी हमें साफ नहीं करना चाहिए। ये ठंडा हो जाए उसके बाद आपको इसे क्लीन करना चाहिए। तवा कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। लोग पूछते हैं कि हम अपने नए तवा को कब लेकर आएं और पुराने तवा को क्या करें। तो देखिए जो तवा है, अभी मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। जब आपका गैस चूल्हा बुझा हो तो उसके ऊपर ये बर्तन हमें नहीं रखना चाहिए, ये भी हमारे जो नियम के अंतर्गत आता है। तो मैं इसको यहाँ पर रख दूंगी। गैस चूल्हे के पीछे हमें तवा नहीं रखना चाहिए, कभी भी तवा पलट के नहीं रखना चाहिए। तो ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ठंडा होने पर ही इसे क्लीन करें आप। और जब आप नया तवा खरीदें तो आप मंगलवार का दिन चुनाव करें। और तवे को जो पुराना हो जाता है, जैसे कि आपका तवा घिस गया है, तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं और आप उसे कबाड़ में कहीं भी बेच भी सकते हैं। आप अपनी हेल्पर को भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 हफ्ते आप अपने घर पे रखें। उसे थोड़ा सा नमक के पानी से धोकर उसे आप अपनी हेल्पर को या किसी जरूरतमंद को भी तवा दें। लेकिन तवा के साथ में ये चिमटा जरूर दीजिएगा। जैसे हम जब जूते का दान करते हैं तो उसके साथ सॉक्स देते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से तवे के साथ में चिमटे का दान जरूर करें। पुराने तवे में ये सब बातें ध्यान में नहीं रखी जाती हैं। शनि ग्रह से संबंध ये रखती है। और दूसरी संबंधित ये जानकारी कि मैंने 108 गाय के लिए रोटी तैयार की थी और उन रोटियों पर सरसों का तेल लगाया था। तो कई लोगों ने पूछा था कि हम लोग तो गुड़ डाल के खिलाते हैं, तो आपने सरसों का तेल लगाया, नमक लगाया। तो देखिए सभी चीजें आप रख सकते हैं। अलग अलग ग्रहों को बैलेंस करने के लिए अलग अलग चीजें रोटियों पर रखी जाती हैं। जैसे कि हम मंगल या सूर्य की बात करें तो इस पर हम गुड़ रख सकते हैं। यदि हम इसको दूध के साथ मिक्स करके गौ माता को खिलाते हैं तो चंद्रमा, जैसे कि 33 कोटि देवी देवता गौ में वास करते हैं, तो आप अपने अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग चीजें रोटियों पर रख सकते हैं। सादी रोटी आपको नहीं खिलानी चाहिए। हल्का सा इसमें दूध या फिर शक्कर या फिर गुड़ कुछ भी डालकर आप गाय को रोटी दे सकते हैं। अब हम बात करें अंतिम रोटी की। जैसे कि हमारी ये रोटियां तैयार हो गई, लास्ट वाली रोटी, वैसे तो नियम है कि जो ये आपने ये सूखा आटा निकाला है ये चींटियों के लिए, पंछियों के लिए और डॉग यानी कि कुत्ते के लिए होता है। तो आप पहले के समय में इसे लोग स्टोर नहीं करते थे। इसको हल्का सा पानी डाल के एक मोटी रोटी तैयार करके डॉग के लिए रोटी बना लेते थे, क्योंकि हर घर में गौ होती थी, हर घर में कुत्ते होते थे। स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनको भी लोग खिलाते थे। अभी मेट्रो सिटी में ये सारी सुविधाएं थोड़ी कम हो गई हैं, तो इसके लिए आप इसे क्या कर सकते हैं, एक इस तरह से कोई भी कंटेनर ले लें, उसमें ये आटा आप इकट्ठा करते जाएं, स्टोर करते जाएं। जब कम से कम किलो 2 किलो आपका हो जाए तो आप इसे गूंथ कर रोटियां तैयार करके आप चींटियों के लिए, पंछियों के लिए या फिर डॉग के लिए डाल सकते हैं एक ही दिन में। डॉग के लिए रोटी देने का जो समय होता है वो सुबह सवेरे 4 बजे बहुत सारे स्ट्रीट डॉग मिलते हैं, या आप रात को भी दे सकते हैं। कहने का अर्थ है कि सूर्य अस्त या सूर्य उदय से पहले ही स्ट्रीट डॉग या कोई भी डॉग को रोटी हम देते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। कई बहनें पूछती हैं कि हम अपने घर में हमने डॉग को पाला है तो क्या उनको हम नहीं, देखिए जिसकी कस्टडी आपने ली है, जिसकी जिम्मेदारी आपने ली है, वो तो आपको फुलफिल करना ही करना है। अन्य लोगों की सेवा होती है। हम अपने परिवार को भोजन बनाते हैं, खिलाते हैं, सफाई करते हैं, तो वो मायने थोड़ी रखता है। यदि आप कहीं और जाते हैं और आप वहां पे ये जॉब एज ए जॉब करते हैं तो उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं ना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा समझ लीजिए, तो आप अन्य लोगों की सेवा करते हैं तो उसका प्रतिफल आपको मिलता है। तो आप जब भी अपने घर में रोटियां बनाएं तो अंतिम रोटी का ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। और आप इस पे सरसों का तेल, गुड़, चने की दाल, अन्य चीजें रख सकते हैं। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है, तो वो आप देख भी सकते हैं। कभी भी इस परात में हमें भोजन नहीं करना चाहिए, चाहे ये साफ हो चाहे ये जूठा हो।
वैसे भी अपने लिए जब हम भोजन परोसते हैं तो शुद्ध साफ थाली लेनी चाहिए और अच्छे से तरीके से सजाकर हमें भोजन स्वयं करना चाहिए। इससे हमारा मान सम्मान बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ शौक बस ये करते हैं। और घर का जो मुखिया होता है उसे भी साफ सुथरे थाली में देना चाहिए। हमारे जो बच्चे होते हैं उन्हें भी जूठे भोजन या फिर गंदे तरीके से परोसा हुआ भोजन उनके समृद्धि में बाधा बन सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना हम माँओं का फर्ज होता है। जो एक माँ अपने बच्चे को समृद्धि के शिखर तक पहुंचा सकती है। और इस रसोई में भोजन पकता है जिससे हमारा पेट तो भरता ही है, हमारा स्वास्थ्य उत्तम होता है और हम इसी रोटी के लिए दिन भर कमाई करते हैं, इधर उधर की बातें बनाते हैं और बहुत सारी प्रयास करते हैं तो हमारे पास 2 वक्त की रोटी आती है। आपने सुना भी होगा ना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी बेसिक ज़रूरत है। लेकिन इस रोटी से हम अपने फूटी हुई किस्मत को भी चमका सकते हैं, हम अपने दरिद्रता को भी दूर भगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि जब हम अपने घर में रसोई में रोटी बनाते हैं तो कैसे आटा लगाना चाहिए, कैसे बची हुई रोटियों का इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे हम इस जो सूखे हुए आटे का लास्ट में इसकी रोटियां कैसे बनाएं या फिर तवे का हम कैसे इस्तेमाल करें। बहुत सारी बातें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता।